हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है मारवाड़ राजवंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल भी यही टॉपिक करवाया था और उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो आज लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी कौन सी रानी उनके साथ सती हुई थी? उमा दे, स्वरूप दे, जसमा दे या कनकबाई? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। कौन सी रानी उनके साथ सती हुई थी? उमा दे, स्वरूप दे, जसमा दे, कनकबाई? तो इसमें सही ऑप्शन होगा उमा दे, ऑप्शन ए सही है। रूठी रानी उमा दे मालदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके कपड़ों या पगड़ी के साथ केलवा में सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा दे भटियाणी राग कवित ग्रंथ की रचना किसने की थी? उमा दे भटियाणी राग कवित ग्रंथ की रचना किसने की थी? ईश्वरदास जी, आसानंद जी, करनीराम जी, सूर्यमल मिश्रण? बताओ दोस्तों किस कवि ने यह रचना की थी? तो ये की थी आसानंद जी ने, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाला झालारी कुंडलिया के रचनाकार कौन है? आसानंद जी, दलपति मिश्र, कवि कलोल, ईश्वरदास जी? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा ईश्वरदास जी, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में स्वरूप सागर बहुजीरा तालाब का निर्माण किसने करवाया था? रानी उमा दे, रानी स्वरूप दे, रानी जसमा दे, रानी चांद कंवर? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जोधपुर में स्वरूप सागर बहुजीरा तालाब का निर्माण किसने करवाया था? रानी स्वरूप दे ने, ऑप्शन बी सही होगा, रानी स्वरूप दे ने करवाया था। मालदेव की रानी स्वरूप दे ने जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों को छोड़कर किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों को छोड़कर किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो चंद्रसेन को बनाया था, ऑप्शन सी सही है इसमें। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम और उदय सिंह की तुलना में छोटे पुत्र चंद्रसेन को अधिक योग्य मानकर उत्तराधिकारी चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालानी क्षेत्र का नाम किस राठौड़ शासक के नाम पर पड़ा था? राव सिंहा, राव मल्लीनाथ, राव जोधा, राव चुंडा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। राव सिंहा, राव मल्लीनाथ, राव जोधा, राव चुंडा? तो मालानी क्षेत्र का नाम राव मल्लीनाथ के नाम पर पड़ा था, ऑप्शन बी सही है इसमें। लोक देवता और शासक राव मल्लीनाथ के नाम पर बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना में स्थापित की? राव सिंहा ने, राव आस्थान ने, राव दूहड़ ने, राव चुंडा ने? कौन सा लेकर आया था? किस शासक ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना में स्थापित की थी? तो ये राव दूहड़ ने। किसने स्थापित की थी? राव दूहड़ ने। राव दूहड़ ही वह शासक था जो अपनी कुल देवी की मूर्ति दक्षिण भारत से मारवाड़ लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में किसने बनाया? राव सिंहा ने, राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव गज सिंह ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये करवाया था चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ की तलहटी में बनवाया था राव जोधा ने, ऑप्शन बी सही होगा। राव जोधा ने जोधपुर बसाने के साथ ही चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रणमल की हत्या के लिए उनका कौन सा पुत्र भागकर मारवाड़ पहुंचा? बताओ दोस्तों राव रणमल की हत्या के समय उनका कौन सा पुत्र भागकर मारवाड़ पहुंचा? राव बीका, राव जोधा, राव सातल, राव सूजा? तो राव जोधा मेवाड़ पहुंचा। चित्तौड़ में रणमल की हत्या के समय जोधा वहां से भाग निकले और मारवाड़ आकर अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। लाख जवर का युद्ध किस शासक से संबंधित है? लाख जवर का युद्ध किस शासक से संबंधित है? राव सिंहा, राव जोधा, राव चुंडा, राव सातल? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। राव सिंहा, राव जोधा, राव चुंडा, राव सातल? लाख जवर का युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो यह है राव सिंहा से, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मल्लीनाथ की रानी का क्या नाम था जिनके प्रभाव से वे संत बन गए थे? जसमा दे, रूपा दे, उमा दे, स्वरूप दे? बताओ दोस्तों मल्लीनाथ की रानी का क्या नाम था जिनके प्रभाव में आकर वे संत बन गए थे? तो वो थी रूपा दे, ऑप्शन बी सही होगा, रूपा दे। रानी रूपा दे के प्रभाव में आकर राव मल्लीनाथ ने संन्यास ले लिया और भक्ति मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महान पुरुषार्थी राजकुमार किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? महान पुरुषार्थी राजकुमार किसे कहा जाता है? राव जोधा को, राव चुंडा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को। तो ये कहा जाता है राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की सहायता के लिए मालदेव के विरुद्ध कौन से दो राठौड़ शासक गए थे? कल्याणमल और वीरमदेव, जैत सिंह और बीका, उदय सिंह और राम सिंह, पृथ्वीराज व राय सिंह। बताओ दोस्तों कौन से दो राठौड़ शासक थे जो मालदेव के विरुद्ध में और शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में गए थे? तो वो थे कल्याणमल और वीरमदेव। ऑप्शन ए सही होगा। बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव ने मालदेव से अपने राज्य वापस लेने हेतु शेरशाह की मदद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया दोष क्या था जिसे लेकर मालदेव और वीरमदेव मेड़तिया के बीच विवाद हुआ? एक घोड़ा था, एक किला, एक तलवार या एक हाथी? क्या था दरिया दोष? क्या था बताओ दोस्तों? तो यह एक हाथी था। ऑप्शन डी सही होगा। दरियादोष नामक प्रसिद्ध हाथी को लेकर मालदेव और वीरमदेव के संबंधों में कटुता आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह किसके साथ किया था? महाराणा कुंभा के साथ, कुंवर रायमल या राव बीका या सुल्तान बहलोल लोधी? बताओ दोस्तों राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो ये क्या था? कुंवर रायमल मेवाड़ का था, उसके साथ ही किया था संगार देवी का विवाह। आवल बावल की संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों या मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध किए थे वो कौन सा था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या राव मालदेव? मारवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध किए थे वो मालदेव था। कौन था? मालदेव ने अपनी पुत्री मुसलमानों को ब्याही थी। ये देखो, मालदेव की पुत्रियों के विवाह गुजरात और अफगान शासकों जैसे इस्लाम शाह सूर के साथ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर गिंदोली के गीत किस शासक की विजय के याद में गाए जाते हैं? राव सातलदेव, राव जगमाल, मल्लीनाथ के पुत्र राव जोधा या राव बीका? बताओ दोस्तों गणगौर के अवसर पर गिंदोली के गीत किस शासक की विजय की याद में गाए जाते हैं? तो ये राव जगमाल की याद में गाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। जगमाल ने गुजरात के सेनापति से कन्याओं को छुड़ाया और उसकी पुत्री गिंदोली को लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्ला गीत कब गाया जाता है? वर की निकासी के समय, वधू की विदाई के समय, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, बच्चे के जन्म पर? तो जल्ला गीत कब गाया जाता है? जब बारात आ जाती है और महिलाएं वर का डेरा देखने जाती है तब ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चुंडा के पिता का क्या नाम था? राव चुंडा के पिता का क्या नाम था? वीरमदेव, मल्लीनाथ, सांखलाजी, राव सिंहा? बताओ दोस्तों राव चुंडा के पिता का क्या नाम था? तो वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। राव चुंडा वीरमदेव के पुत्र और लोक देवता मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागा बारमली राधुहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? बागा बारमली राधुहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ईश्वरदास जी, आसानंद जी, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गार्डन? बताओ दोस्तों बागा बारमली राधुहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ईश्वरदास जी, आसानंद जी, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गार्डन? तो ये हैं आसानंद जी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ किसकी संतान है? सूर्य की, हिरण्यकश्यप की, चंद्रमा की, अग्निकुंड की? आमतौर पर तो राठौड़ों को सूर्यवंशी माना गया है, आमतौर पर सूर्यवंशी माना गया है, लेकिन राज रत्नाकर के अनुसार बताओ दोस्तों सूर्यवंशी माना गया है, लेकिन राज रत्नाकर के अनुसार ये हिरण्यकश्यप की संतान है। राज रत्नाकर और भाट साहित्य के अनुसार राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? बहलोल लोधी को, इब्राहिम लोधी को, सिकंदर लोधी को या खिजर खां को? बताओ दोस्तों राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो बहलोल लोधी को पराजित किया था। ऑप्शन ए सही होगा। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की सेना को युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, राव बीकानेर, रानी कोडमदे
या राव चुंडा ने? बताओ दोस्तों। कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। राव जोधा ने अपनी माता कोडमदे की स्मृति में कोडमदेसर बीकानेर क्षेत्र में बावड़ी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता के लिए कौन सी अतिरिक्त सेना आई थी? जलाल खान जलवानी के नेतृत्व में, खवास खान के नेतृत्व में, और महमूद बेगड़ा के नेतृत्व में, हुमायूं के नेतृत्व में? बताओ दोस्तों। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के लिए कौन अतिरिक्त सेना लेकर के आया था? तो आया जलाल खान जलवानी के नेतृत्व में सेना आई थी। ऑप्शन ए सही होगा। जब अफगान सेना हार रही थी तब जलाल खान जलवानी एक ताजा दम सेना लेकर पहुंचा और पासा पलट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव सिंह को मारवाड़ आने का निमंत्रण किसने दिया? राव सिंह को मारवाड़ आने का निमंत्रण किसने दिया? इंदा प्रतिहारों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के भाटियों ने, चौहानों ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? राव सिंह को मारवाड़ आने का निमंत्रण पालीवाल ब्राह्मणों ने दिया। ऑप्शन बी सही होगा। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा हेतु राव सिंह को बदायूं से बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राव गज सिंह? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने 1583 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा का अर्थ क्या है? हसमत वाला राजा का अर्थ क्या है? बहुत गुस्से वाला, दयालु शासक, युद्ध में हारने वाला, बहुत शक्तिशाली और वैभवशाली? तो ऑप्शन डी सही होगा, बहुत शक्तिशाली और वैभवशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रणमल की हत्या कहाँ हुई थी? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, मंडोर, कुंभलगढ़? राव रणमल की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये चित्तौड़गढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण चित्तौड़ दुर्ग में रणमल की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्टू शिलालेख का संबंध किस शासक से है? बिट्टू शिलालेख का संबंध किस शासक से है? राव जोधा से, राव चुंडा से, राव सिंह से, राव मालदेव से? बिट्टू शिलालेख का संबंध किससे है? तो ये राव सिंह से है। किससे है? राव सिंह से है। बिट्टू पाली का शिलालेख राव सिंह की मृत्यु और उसके वंश की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में पितृहंता शासकों का सही क्रम पहला और दूसरा क्या है? दो पितृहंता हुए थे मारवाड़ में, मालदेव और भगत सिंह, जोधा और मालदेव, चंद्रसेन और अजीत सिंह, मालदेव और उदय सिंह? बताओ दोस्तों कौन कौन से हुए थे? तो ये मालदेव और ये बकत सिंह है। बकत सिंह, मालदेव और भगत सिंह। मालदेव ने राव गंगा की और बाद में भगत सिंह ने अपने पिता की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान पुरुषार्थी राजकुमार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? महान पुरुषार्थी राजकुमार का संबंध का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राव जोधा के लिए, राव चंद्रसेन के लिए, राव मालदेव के लिए, राव अजीत सिंह के लिए? तो मालदेव को कहा गया है। ये किसको कहा गया है? मालदेव को कहा गया है। मालदेव के युद्ध कौशल को देखते हुए फारसी इतिहासकारों ने उन्हें यह संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव आस्थान के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? राव आस्थान के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। राव आस्थान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मंडोर, जोधपुर, खेड़ बालोतरा, मेवानगर? बताओ दोस्तों राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? खेड़ बालोतरा। ऑप्शन सी सही होगा। राव सिंह के वंशजों ने सर्वप्रथम खेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ी शब्द में उपयुक्त सर का क्या अर्थ है? तालाब या सरोवर, ताजा, महल या मरुस्थल? बताओ दोस्तों बावड़ी शब्द में प्रयुक्त सर का क्या अर्थ है? तालाब या सरोवर, राजा, महल या मरुस्थल? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ये ए ऑप्शन, सर होता है तालाब या सरोवर। पश्चिमी राजस्थान में सर शब्द का प्रयोग जल स्रोतों जैसे रानीसर, कोडमदेसर के लिए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणा या सिक्कों का प्रचलन मारवाड़ के किस शासक ने किया था? मालदेव ने, विजय सिंह ने, जोधा ने, जसवंत सिंह ने? बताओ दोस्तों विजय सिंह।
आणा या सिक्कों का प्रचलन मारवाड़ के किस शासक ने किया था? राव मालदेव, राव विजय सिंह, राव जोधा, राव जसवंत सिंह। तो ये क्या था? विजय सिंह ने। ऑप्शन बी सही होगा। मारवाड़ में विजयशाही सिक्कों आणा का प्रचलन विजय सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी केलवा में सती किसके साथ हुई थी? मालदेव की पुत्री के साथ, मूर्ति के साथ, और वह सती नहीं हुई थी मालदेव की चिता पर, मालदेव की पगड़ी या कपड़ों के साथ। किस चिन्ह के साथ सती हुई थी रूठी रानी उमा दे? तो ये हुई थी मालदेव की पगड़ी या कपड़ों के साथ सती हुई थी। ऑप्शन डी सही है। उमा दे ने मालदेव की निशानी पगड़ी के साथ अनुमान सती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? गिरी सुमेल अभियान के, कालिंजर अभियान के, चित्तौड़ अभियान के, मारवाड़ अभियान के? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान। ऑप्शन बी सही होगा। 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग के घेरे के दौरान बारूद के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव ने हुमायूं को कहाँ का परगना देने का प्रस्ताव रखा था? जोधपुर, मेड़ता, सोजत, बीकानेर। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? राव मालदेव ने हुमायूं को कहाँ का परगना देने का प्रस्ताव रखा था? तो ये बीकानेर का परगना देने का प्रस्ताव रखा था। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर का क्षेत्र और सैनिक सहायता देने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिरस और देवयान किस कवि की रचनाएं हैं? आसानंद जी की, ईश्वरदास जी की, बांकीदास जी की, कनिराम जी की? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? हरिरस और देवयान किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये हैं ईश्वरदास जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा की पत्नी जसमादे ने रानी से तालाब कहाँ बनवाया था? मेहरानगढ़ की तलहटी में, मंडोर में, सोजत में, बीकानेर में? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों? राव जोधा की पत्नी जसमादे ने रानी से तालाब कहाँ बनवाया था? मेहरानगढ़ की तलहटी में बनवाया था। जोधपुर दुर्ग के पास ही रानीसर तालाब स्थित है, जो पीने के पानी का मुख्य स्रोत था उस समय। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ बिना कोई बात किए हुए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और फटाफट रिवीजन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।